टेक्निकली यहां आप टेलीपोर्ट न होकर अपने भौतिक शरीर के साथ एक यात्रा कर रहे हैं। मैं दोनों घरों के बीच में मौजूद दीवार में कोई रोशनदान या सुरंग बनाकर शॉर्टकट ले लूं। ब्लैक होल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हां, वही ब्लैक होल जो हर ऊर्जा, हर पदार्थ को, यहां तक कि प्रकाश को भी अपने आप में समा लेता है। जब भी आप टेलीपोर्ट होंगे, बेसिकली उसके लिए हर बार आपके पिछले शरीर को खत्म भी होना होगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्टडी IQ चैनल पे। और एक बार फिर से हम लेके हाजिर हैं नया एपिसोड हमारी सीरीज साइंस मिस्ट्रीज का। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे पहले एपिसोड को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यही साथ हमें बहुत मजबूत करता है। दोस्तों, पहले एपिसोड में जहां हमने बात की थी चांद के बनने के संभावित कारणों की, आज हम बात करेंगे ऐसी तकनीक के बारे में जिसकी सहायता से आप सेकंड्स में करोड़ों मीलों का सफर तय कर सकते हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे टेलीपोर्टेशन की। क्या है ये और क्या है इसके पीछे का मजेदार रहस्य, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, एक्समैन, डॉक्टर स्ट्रेंज एवं अन्य कैरेक्टर्स को यदि देखा जाए तो इन सब में एक बात कॉमन है कि ये सभी एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं, मतलब फटाक से। लेकिन बात की जाए अगर आपकी या हमारी, तो क्या हम भी ऐसे ही एक स्थान से गायब होकर दूसरे स्थान पर प्रकट हो सकते हैं या टेलीपोर्ट हो सकते हैं? इस सवाल के जवाब अक्सर टेक्निकल पेचीदगियों से भरे होते हैं। इसलिए आज हम बेहद आसान भाषा में इस विचार से जुड़े दो प्रमुख कॉन्सेप्ट्स और उन पर जुड़े सभी आयामों की बात करेंगे। तो सबसे पहले की बात तो ये कि अगर आप समझ रहे हैं कि टेलीपोर्ट होने का अर्थ यह है कि आप मिल्की वे गैलेक्सी से गायब होकर एकदम से एंड्रोमेडा गैलेक्सी पे तुरंत वैसे ही पहुंच जाएं, तो टेक्निकली यहां आप टेलीपोर्ट न होकर अपने भौतिक शरीर के साथ एक यात्रा कर रहे हैं। और यदि विज्ञान के मजेदार रहस्यों की बात की जाए तो ऐसी यात्राएं भी संभव हैं। जी हां, वर्म होल की मदद से। साधारण भाषा में यदि मैं कहूं तो अगर मुझे अपने पड़ोसी के यहां जाना है तो एक रास्ता तो यह है कि मैं अपने घर से निकलूं और उनके घर चले जाऊं। दूसरा रास्ता यह है कि मैं दोनों घरों के बीच में मौजूद दीवार में कोई रोशनदान या सुरंग बनाकर शॉर्टकट ले लूं। विज्ञान की भाषा में यदि कहा जाए तो यह सुरंग रूपी शॉर्टकट ही वर्म होल कहलाते हैं। एक और तर्जुमा अगर मैं आपको बताऊं कि ब्लैक होल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हां, वही ब्लैक होल जो हर ऊर्जा, हर पदार्थ को, यहां तक कि प्रकाश को भी अपने आप में समा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कुछ भी बचकर नहीं निकल सकता। लेकिन अगर बात की जाए इटर्नल ब्लैक होल्स थ्योरी की तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट जुड़ता है। वो कॉन्सेप्ट है व्हाइट होल का। जी हां, जिससे सब कुछ गुजर सकता है, सब कुछ। थ्योरेटिकली ब्लैक होल और व्हाइट होल एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनको जो चीज जोड़ती है वही है वर्म होल। जी बिल्कुल, अंतरिक्ष के मूल ढांचे में भी ऐसी सूक्ष्म सुरंगें मौजूद हैं, लेकिन इस प्रकार की सुरंगों को विधिवत खोलने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 10 प्रकाश वर्ष लंबे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बनाने पड़ेंगे, जो जाहिर तौर पर आज के समय में जो हमारी क्षमता है उससे तो बहुत दूर की चीज है। और अगर मान लीजिए यह सुरंग खुल भी गई तो उसे बंद होने से बचाने के लिए हमें उस सुरंग के चारों ओर नेगेटिव एनर्जी का आवरण चाहिए, अन्यथा वह सुरंग अपने चारों ओर मौजूद ब्रह्मांड के गुरुत्वीय दबाव अर्थात ग्रेविटेशनल प्रेशर के कारण ध्वस्त हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जी के अस्तित्व पर कई बार विद्वान और वैज्ञानिक बात कर चुके हैं और उससे यह पता चलता है कि पर्याप्त मात्रा में इसे स्टोर करना या संरक्षित करके इस्तेमाल कर पाना फिलहाल तो दूर कौड़ी की चीज है। खैर चलिए, ये तो हुई वर्म होल ट्रैवल की बात। अब आते हैं टेलीपोर्टेशन पे, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है। टेलीपोर्टेशन मुख्यतः किसी चीज को बिना किसी एक जगह से हिलाए दूसरी जगह पहुंचाने का एक सही तरीका है। तो टेलीपोर्ट होने का बेसिक आइडिया यह है कि आपके शरीर को स्कैन किया जाएगा और आपके शरीर के प्रत्येक पार्टिकल की जानकारी यानी कि स्पिन, पोजीशन, मोमेंटम इत्यादि की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए गंतव्य स्थल यानी कि जहां पर आपको पहुंचाना है वहां पर आपके शरीर को दोबारा असेंबल किया जाएगा।
इस प्रक्रिया में बस एक पेंच है कि अनिश्चितता के सिद्धांत के कारण बिना आपके शरीर को विखंडित किए उसे स्कैन नहीं किया जा सकता। अर्थात जब भी आप टेलीपोर्ट होंगे, बेसिकली उसके लिए हर बार आपके पिछले शरीर को खत्म भी होना होगा, जो कि देखा जाए तो एक तरह से अच्छी ही बात है। नहीं तो आपके दो प्रतिरूप जिंदा हो जाएंगे और असली वाले आप कौन हैं, इस पे समाज में और आपके परिवार में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। खैर, जो बात हमने अभी की वो सैद्धांतिक रूप से सही होते हुए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 10 की घात 27 यानी 10 के आगे 27 जीरो जोड़ दीजिए, उतने परमाणु होते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में डेटा प्रोसेस करने में हमें नहीं लगता कि निकट भविष्य में हम सक्षम हो पाएंगे। ये कुछ ऐसा है कि मैं आपको संपूर्ण पृथ्वी पर मौजूद रेत कण गिनने को कह दूं, बेशक आपको गिनती आती भी हो, फिर भी आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली यह संभव नहीं है। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में वैज्ञानिक इस इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम को हल करके टेलीपोर्टेशन को संभव बनाने में कामयाब होंगे। यदि ऐसा कभी हुआ और अगर कभी मानव सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट हो गया, तो यह अपने आप में सिद्ध हो जाएगा कि मानव की देह और चेतना स्पेस टाइम में व्यक्त एक मैथमेटिकल वाइब्रेशनल पैटर्न का संग्रह मात्र है। और जो बात इसके बाद प्रमुखता से देखने लायक, समझने लायक होगी, वो ये कि टेलीपोर्टेशन तकनीक का आरंभ युगों युगों से चले आ रहे चेतना की दिव्यता के विचार को ध्वस्त कर देगा। खैर, अभी विज्ञान को बहुत लंबी यात्रा तय करनी है और ज्ञान के अक्षय भंडार के सकारात्मक प्रयोग की जरूरत संपूर्ण विश्व को है। खैर, विज्ञान को उसका कार्य करने देते हैं और अपनी जिज्ञासा को यूं ही बढ़ाए रखते हैं जैसे स्पेस टाइम में हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत को बढ़ते हुए और बहुत मजबूत होते हुए देखा है। तो दोस्तों, यह था कुछ ब्यौरा